हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सोशल विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आज के समय की बात करूं तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस और चॉइसेस होते हैं हर एक दिन। मैं कौन से कपड़े पहनूं वहाँ से लेकर मैं आज पूरे दिन में क्या काम करूँगा वहाँ तक हम ढेर सारे डिसीजंस लेते हैं। और अक्सर हम एक ही दिन में ढेर सारी चीज़ें करने का प्रयास करते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें हमें एक सक्सेसफुल करियर या सक्सेसफुल पाथ की तरफ ले जाए। ज़्यादातर कामयाब और मशहूर लोग अपने किसी एक चीज़ या एक स्किल के वजह से जाने जाते हैं। जैसे अगर हम मार्क ज़करबर्ग का एग्जांपल लें तो उन्हें अपना पूरा फोकस एक कोर प्रोडक्ट को बिल्ड करने में लगा दिया, जो है फेसबुक। अगर हम माइकल जैक्सन की बात करें तो आज उन्हें पूरी दुनिया सिर्फ उनके डांस की वजह से जानती है। अगर हम रोनाल्डो की बात करें तो उन्होंने दिन रात एक कर दिया प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी बन पाए। दोस्तों, ब्रूस ली कहते हैं कि मैं उस शख्स से नहीं डरता जिसने 10,000 अलग अलग किक्स प्रैक्टिस की हो, पर मैं उससे डरता हूँ जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। आज हम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक बुक के बारे में बात करेंगे, जो कि है द वन थिंग। इसे गैरी केलर और जे पेपरसन ने मिलकर लिखी है। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि हमें उस एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो हमें हमारे गोल के सबसे करीब लेके जाता हो। अगर हम हर दिन की बात करें तो हमारे पास ढेर सारे चॉइसेस होते हैं कि आज मैं पूरे दिन में क्या काम करूँगा। यूजुअली हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम ढेर सारे टास्क लिख के रखते हैं कि आज मैं ये करूँगा, पर बजाय उसके हमें एक गोल डिटरमाइन करना है, एक लॉन्ग टर्म गोल। और फिर उस गोल तक पहुँचने के लिए मुझे जो छोटे छोटे टास्क करने हैं उस पर मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा हर दिन, बजाय एक दिन में ढेर सारे टास्क करने के। ऑथर इस कॉन्सेप्ट को डोमिनो इफ़ेक्ट के द्वारा समझाते हैं कि अगर हम डेली का सिर्फ 1% ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो ओवरऑल उसका कंपाउंड इफ़ेक्ट कुछ ऐसा रहेगा कि एनुअली हम उस काम का 38% ज़्यादा इम्पैक्ट देख पाएंगे। इसको अगर हम सरल शब्दों में कहें तो ये सरल हमारा 80-20 का रूल है। 80% ऑफ योर रिजल्ट्स ऑलवेज कम फ्रॉम 20% ऑफ योर वर्क। सो ऑथर सेज कि आप उस 20% पे सबसे ज़्यादा फोकस और एनर्जी डालो, बजाय आप पूरे 100% पे इक्वली फोकस करो। ऑथर ने इस बुक में उन 6 झूठी बातों का जिक्र किया है जो सोसाइटी के द्वारा हमें कही गई है। तो पहला है एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है कि हमें सब कुछ इक्वली मैटर करता है। बजाय हमें हमारी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए और उन टास्क पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमें हमारे गोल के करीब लेके जाने के, और उन कामों पे सबसे कम फोकस करना चाहिए जो हमें हमारे गोल के करीब जाने में कोई मदद ना करता हो, और अगर पॉसिबल हो तो उन टास्क को हमें एलिमिनेट करना चाहिए। दूसरा झूठ है मल्टीटास्किंग करना। दोस्तों, आपने सुना रहेगा कि मल्टीटास्किंग करना एक अच्छी बात होती है। यूजुअली इसे एक स्किल माना जाता है, बट असल बात यह है कि हम ह्यूमंस मल्टीटास्किंग करने के लिए बने ही नहीं हैं। बजाय हमने मशीन्स बनाई हैं जो मल्टीटास्क कर सके। मल्टीटास्किंग करने से हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है और हमारा फोकस कई सारी चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। अल्टीमेटली हम उस एक चीज़ पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते जो हमें रिजल्ट ड्राइव करने में सबसे ज़्यादा मदद करे। तीसरा झूठ, हमें हमेशा ये कहा गया है कि हमें एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए, पर ऑथर कहते हैं कि ये एक झूठ है। ऑथर कहते हैं बजाय एक डिसिप्लिन लाइफ के हमें चीज़ों को एकदम सिंपल रखना चाहिए। और वैसे भी अगर हम कोई चीज़ 21 दिन तक लगातार करें तो वो हमारी हैबिट बन जाएगी। चौथी बात, ऑथर हमें ये कहते हैं कि हमें हमारा विल पावर एकदम वाइजली यूज़ करना चाहिए। हमारे प्रोडक्टिव लेवल्स हमेशा तभी हाई होते हैं जब भी हम सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, और ज़्यादातर केसेस में हम सुबह उठकर सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि हमें वो हमारा वन थिंग यूजुअली सुबह को ही करना चाहिए, तब जाके हमें उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाएंगे। पांचवा झूठ, हमें ये कहा गया है कि हमारे पास एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। ऑथर कहते हैं बैलेंस लाइफ इज़ ओवररेटेड। बजाय हमें हमारे उन कामों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मिलता है, और अपनी लाइफ को उसके हिसाब से काउंटर बैलेंस करना चाहिए। सिक्स्थ झूठ ये है कि बिग इज़ बैड। हमें हमेशा से कहा गया है कि हम कुछ ज़्यादा बड़ा अचीव नहीं कर सकते, या तो फिर वो हमारे बस की बात नहीं, या तो बहुत मुश्किल है। पर ऑथर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने कोई एक चीज़ को हमारा गोल बना दिया, चाहे वो जितनी भी बड़ी हो या जितनी भी छोटी हो, और हम हमारे पूरे फोकस के साथ उसे हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसे हासिल करना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होगा।
बस आपको करना ये होगा कि आपको अपने दिन के 4 से 6 घंटे डेडिकेटेडली कोई एक काम करने के लिए देने होंगे और ये काम को पूरे फोकस के साथ करना होगा। और इसी तरह अगर आप लगातार इस वन थिंग पे फोकस करते रहे तो एक दिन आप अपना गोल ज़रूर अचीव करेंगे। ऐसे देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना भी काफ़ी मुश्किल बात थी, पर कुछ लोगों ने उसे अपना एक गोल बनाया और उसे करने के लिए अपना सारा फोकस लगा दिया, मेहनत की और अल्टीमेटली उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखाया। और इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि आज से आपका वन थिंग क्या होगा जिस पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आपको इस बुक को और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दी है, आप वहाँ से जाकर इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसके द्वारा आपको लगता है उसकी मदद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।